कथा में प्रवेश करते। आज का कथा प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता। गीता क्या है? भगवान ने जिसे अपने वाणी से गाया है वही गीता है, और गीता एक गीत है। गीता उपन्यास या कथा की तरह कोई मनोरंजन का पुस्तक नहीं है गीता, कि व्यक्ति मात्र मन बहलाव के लिए इसे पढ़े। गीता जीवन के गंभीर दर्शन कराता है, और इसे गीता को गंभीरता से ही पढ़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा भाव से इसे नहीं पढ़ेगा, पर हिंदुओं का एक छोटा सा बच्चा भी गीता को पढ़ता है, सुनता है, समझता है। गीता कब पढ़ना चाहिए? वैसे गीता का रोज पाठ करना चाहिए। यदि आप निर्णय की स्थिति से गुजर रहे, मन में किसी प्रकार का भ्रम है, ये किया जाए कि नहीं किया जाए, मन में निराशा हो गया है, तो आप गीता को एक पढ़ कर देखो। रामायण जीने की कला सिखाता है। जीना कैसा है रामायण में सीखो। रामायण में त्याग ही त्याग है। भगवान रामचंद्र जी ने राजपाट त्याग दिया पिताजी के वचन के लिए, और जब राम जी चले गए, राम के वियोग में दशरथ ने प्राण को त्याग दिया। राम जी को अकेले वनवास मिला था, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी राजपाट को त्याग कर राम जी के साथ चले गए। सीता जी चली गई। भरत राजा बनने वाले थे, लेकिन भरत भी राजपाट का त्याग कर दिया। रामायण जीने की कला सिखाता है, और महाभारत अपने हक के लिए लड़ने की कथा सिखाता है। महाभारत अपने हक के लिए लड़ना महाभारत सिखाता है, और श्रीमद् भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाता है। मरना है तो कैसे मरो, क्या करके मरो जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए। और गीता जीवों के भ्रम को दूर करता है। तो जो भगवान ने अपने सुंदर मुख से जिसका गान किया वही है श्रीमद् भगवद गीता। गीता को भगवान ने स्वयं अपने मुख से गाया है। जब पांडवों ने राजसूय प्रारंभ किया, तो सभी मित्र परिवार सबको निमंत्रण दिया। जैसे आपने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है, सब आए हैं कि नहीं आए परिवार वाले? ऐसे पांडवों ने जब राजसूय का निमंत्रण दिया, सभी मित्र परिवार आए, और दुर्योधन भी आया। दुर्योधन पांडवों से जलता था, तो दुर्योधन भी आ गया और देखा पांडवों के ऐश्वर्य को, उसके रहन सहन को, उसके यज्ञ को, उसके घर को देखा। दुर्योधन के मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो गया, और वो जिस भवन में बनाया था पांडवों के लिए मैदानों ने, वो भवन ऐसा था जहां जल दिखाई देता था वहां जल नहीं होता था, वहां थल होता था। जल में दिखे थल की नाई, और जहां थल दिखता है सीधा सूखा जमीन, वहां पे पानी भरा रहता था। ऐसा मायावी महल था। दुर्योधन जल को थल समझकर पैर आगे बढ़ाया, गिर गया दुर्योधन। सब हंसने लगे, भीम हंसने लगा, द्रौपदी हंसने लगी और कहने लगी, अंधा का बेटा अंधा। दुर्योधन को इतना गुस्सा आया, मरण में प्रण कर लिया, इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन है। महाभारत कहाँ होता है? जब किसी से ईर्ष्या द्वेष करोगे वहाँ महाभारत होता है, और जहाँ किसी के हक को छीनोगे वहाँ महाभारत होता है। और जब भाई अपने बेटे को अच्छा मानता है, अपने बेटे की परवरिश करता है, और अपने भतीजे पर है दृष्टि से देखता है, वहाँ महाभारत होता है। धृतराष्ट्र महाराज तो जन्म से अंधे थे, लेकिन दुर्योधन के मोह में इतना अंधा हो गया कि पांडवों का राजपाट भी छीन लिया। दुर्योधन ने तो कुछ नहीं बोला। तो गीता अपने हक की लड़ाई को लड़ने का सिखाता है। और दुर्योधन का अपमान हुआ, तो अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने द्यूत कीड़ा खेला। बताए ना, 4 जगह 5 जगह कलयुग, एक कलयुग है जुआ का चौसा खेला। शकुनी मामा पासे फेंक कर, क्या चाहिए भांजे? 8 मामा जी, 8 5 4, जो चाहे मायावी था शकुनी का पासा।
हरा दिया। द्रौपदी का भरे सभा में वस्त्र को चीर खींचने लगे। सबके पास गई द्रौपदी, पितामह भीष्म के पास गई, वो भी कुछ नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य के पास गई, वो भी कुछ नहीं कर पाए। कृपाचार्य भी कुछ नहीं कर पाए। धृतराष्ट्र कुछ नहीं कर पाए। पांचों पांडव भी मस्तक नवाए हुए हैं और द्रौपदी के वस्त्र को छीना जा रहे हैं। द्रौपदी चिल्लाने लगी, किसे? भगवान को। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। 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 सभा कुछ आकर के, सभा कुछ आकर के, मेरे राज को बचाना है। सभा कुछ आकर के, मेरे राज को बचाना है। चूरक टुकड़े को, चूरक टुकड़े को गिन गिन के बढ़ाना है। चूरक टुकड़े को गिन गिन के बढ़ाना है। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। जब किसी ने सहायता नहीं किया द्रौपदी का, द्रौपदी को एकमात्र सहारा मिला भगवान कृष्ण का। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आ गए और चीर को बढ़ाने लगे। किसी का चीर का हरण करते हैं तो किसी के चीर को बढ़ा देते हैं भगवान। रास यज्ञ हो रहा था, भगवान एक बार भगवान के किसी कारण हाथ कट गया था भगवान श्री कृष्ण का। सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे। कोई कहा वैद्य को बुलाए, कोई कहा मलहम लाओ, दवाई लाओ। सब इधर उधर भागने लगे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ दिया और भगवान कृष्ण के घाव में साड़ी को बांध दिया। खून बहना बंद हो गया। भगवान ने प्रतिज्ञा किया, बहन इस चीर के बदले में तुम्हें इतना चीर बढ़ाऊंगा, एक बार वो दुशासन भी थक जाएगा, वो भी चीर को खोलने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान रक्षा किया। पांडव हार गए जुए में। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास में ऐसे जगह छिप रहे जहां उसको कोई ढूंढ ना सके। अगर ढूंढ लिया 1 वर्ष के अंदर तो दोबारा 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास होता है। पांडव जब अज्ञातवास वनवास को काट कर आए, अपना हक मांगने लगे कि हमारा राज्य पाट दे दो। दुर्योधन ने सीधा मना कर दिया, नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझाने के लिए गए शांति दूत बनकर। द्रौपदी आ गई, कहाँ जा रहे हो भैया? बोले दुर्योधन को समझाने जा रहा हूँ। द्रौपदी बोली, मेरी केस को देख रहे हो, खुले हुए हैं मेरे केस। मैंने प्रतिज्ञा किया है मैं अपने केस को तभी बांधूंगी जब दुशासन के रक्त से अपने केस को मैं धो लूंगी। और तुम समझाने जा रहे हो? अगर समझा दिया तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, दुशासन नहीं मरेगा तो मेरा रक्त से स्नान कैसे होगा मेरा केस? भगवान ने कहा, बहन समझाने में जा रहा हूँ लेकिन वो समझने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान जिसको समझाना चाहते हैं वही समझते हैं, बाकी कोई समझता नहीं है।
सोई जानई जही देव जनाए, सोई जानई देव जनाए, जानत तुम्हारी तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हारी तुम्हें होई जाए, सोई जानई देव जनाए, सोई जानई देव जनाए, जानत तुम्हारी तुम्हें होई जाए, जानत तुम्हारी भगवान जिसको समझाना चाहे वही समझ सकता है, अन्यथा कोई समझने वाला नहीं है इस संसार में। भगवान गए शांति दूत बनकर दुर्योधन से कहा, भैया दुर्योधन पांडवों का राजपाट लौटा दे। दुर्योधन बोला, अरे केशव तुम राजपाट की बात कर रहे हो, बिना युद्ध के सुई के नोक भर जमीन नहीं दूंगा। साफ मना कर दिया। अब महाभारत की स्थिति उत्पन्न हो गई। महाभारत होने वाला है। अब भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए सबसे पहले गया दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे। दुर्योधन गया और भगवान के सिराने की तरफ जाकर बैठ गया कुर्सी लगाकर। उसके बाद आया अर्जुन। अर्जुन भगवान के पैर के सामने खड़ा रहा, हाथ जोड़े हुए। जब भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुली, भगवान ने कहा, अरे अर्जुन कब के आए हो? बोले, आधा एक घंटा हो गया प्रभु, आप सो रहे थे तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मांगो क्या चाहते हो? दुर्योधन खड़ा हो गया, अरे केशव पहले मैं आया हूँ, पहले मांगने का अधिकार मुझे। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम पहले आए होंगे, लेकिन आंख खुलते मैंने पहले किसे देखा? अर्जुन को देखा, इसलिए मांगने का हक अर्जुन का है और अर्जुन तुमसे छोटे हैं। भगवान ने कहा, तुम लोग ध्यान से सुनो, एक तरफ रहेगा मेरा 18 अक्षौनी नारायणी सेना और एक तरफ रहूंगा अकेला मैं। और जिसको कोई जो मुझे मांगेगा, मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बस ऐसे ही तमाशा देखूंगा। अब बताओ अर्जुन क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो बस आप ही चाहिए, नारायणी सेना का मुझे मतलब नहीं। दुर्योधन हंसने लगे, अरे अर्जुन तू तो मूर्ख है। अरे केशव को लेकर क्या करेगा? कृष्ण को अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएगा, उसको लेकर क्या करेगा तू? दुर्योधन को नारायणी सेना मिला और अर्जुन को मिला भगवान श्री कृष्ण। भगवान हंसते बोले, अर्जुन तै तो ठगा गए बाबू, तै ठगा गए। इसका बाद एक तरफ अकेला मैं जैन धनुष बाण कुछ नहीं उठाऊं, न चक्र चलाऊं, अमोर नारायणी सेना ला दुर्योधन लेके तय ठगा गए। अर्जुन कहे, मैं नहीं ठगा है, दुर्योधन ठगा गए। कैसे? अरे माखन लेकर क्या करूं जब माखन छोर मेरे साथ है? उस सेना को लेकर मैं क्या करूंगा प्रभु? मैं जानता हूं आप कौन हो, आप साक्षात भगवान हो और जिसके रक्षक हो भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल न बांका करता उसका जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाबुल बाबा होता बाबुल बाबा होता रक्षक है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। Thank you.
भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अर्जुन कहने लगे प्रभु जब मारने वाले आप हो, बचाने वाले आप हो, तो मुझे घबराने का काम नहीं है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। वेद व्यास जी पहुंचे किसके पास? कथा प्रेमी श्रोता बंधु, कथा में आए हो मन लगाकर सुनो। जो बाकी का काम है गृह कारज न आना जंजाला, वो बाद में जाकर करना है आपको। आज ही का बस समय है, कथा सुनो तो जैसे धुंधकारी ने सुना था वैसा सुनो, जैसे राजा परीक्षित ने सुना था तब कल्याण होगा। टाइम पास करने आओगे तो क्या कल्याण होने वाला नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये खमरिया में अनेक अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। सबले ज्यादा विचित्र हमारे डोगरी दाई साक्षात सबरी माता है। बोल भक्त माता सबरी की। ले बैठ जाता है, ले बैठ आज कस के खवाबो तो लचल। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। वेद व्यास जी आए धृतराष्ट्र के पास, कहा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे है। धृतराष्ट्र कहने लगे धृतराष्ट्र यदि तू महाभारत के युद्ध को देखना चाहता है तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, देखोगे? धृतराष्ट्र कांपने लगे, बोले प्रभु मेरे कुल का विनाश होते हुए मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र का जो सारथी था संजय, उसको दे दिया दिव्य दृष्टि, और दिव्य दृष्टि से संजय घर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का हाल बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। कौन मन से क्या सोच रहे हैं, रात में हो चाहे दिन में, कौन क्या कर रहा है, संजय को पूरा पता है। जैसे आजकल लाइव टेलीकास्ट होता है ना, बस वैसे ही यहाँ हम लोग बैठे हैं, कोई मोबाइल चालू कर देगा, अपने परिवार वाले को दिखाने लगेगा, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में उसको दिखाई देने लगता है। ऐसे ही लाइव टेलीकास्ट संजय को दिखाई दे रहे हैं। महाभारत का क्षेत्र बता रहे संजय। अब आज धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामकाः पांडवस्यैव किं कुर्वत संजय। गीता जी की एक बात बता देते। गीता मम से चालू हुआ है, मम से चालू हुआ है और मम से ही खत्म हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम काहा, मम आ गया ना, मम माम काहा पांडवस्यैव किं कुर्वत संजय। ये पहला श्लोक है और अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र से विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मम से चालू हुआ है और मम से खत्म हुआ। मम आने का होता है पानी, बच्चों के लिए मम पी लो, मम मतलब मेरा। धृतराष्ट्र कहने लगे संजय युद्ध की इच्छा के लिए गए हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं बताओ। पांडव उनके भतीजे हैं, भतीजा नहीं बोल रहे हैं संजय। संजय को कहा, ये नहीं पूछा कि मेरे भतीजे पांडव क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहा है, ऐसा नहीं बोला। माम कहा मेरा बेटा दुर्योधन और पांडव के पुत्र क्या करे। तो जहां दुआ भेद का काम होगा वहां महाभारत होता है। जब अपने बेटे को अच्छी तरह से देखोगे, दूसरे के बेटे को है की दृष्टि से देखोगे, वहां महाभारत पैदा होता है। संजय बताने लगे दोनों ओर से सेना बैठे हुए हैं महाराज, तैयार है सेना लड़ने के लिए। और सभी लोग अब शंखनाद कर देने लगे। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः
भगवान श्री कृष्ण ने जिस शंख को बजाया उस शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन ने एक शंख बजाया जिसका नाम है देवदत्त। भीम ने पौंड्र नाम के शंख को बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नाम के शंख को बजाया। युद्ध अब प्रारंभ हो गया। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से कहा, युद्ध के मैदान में है, युद्ध चालू होने वाला है। अर्जुन भगवान से कहने लगे, सेनयोरु भयोर मध्य रथम स्थाप्य मैं अच्युत। हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच लेकर स्थापित कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आया है। मेरा युद्ध किनके किनके साथ होने वाला है और कुबुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन आया, मैं देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ को लेकर दोनों के सेना के मध्य में स्थापित कर दिया और अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन देख लो, तुम्हें इन्हीं लोगों के साथ युद्ध करना है। अर्जुन ने देखा दोनों सेनाओं के बीच कि मुझे किससे लड़ना है। मेरे चाचा है। अर्जुन को जिससे लड़ना था वो अपना सगा परिवार था। ये मेरे चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा दादा है, पितामह भीष्म दादा है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे गुरुदेव है, ये मामा है, शाला है, भाई है, पुत्र है, पौत्र मित्र है, यहाँ तक कि ससुर जीव है। इनके साथ मुझे लड़ना है। अर्जुन रोने लगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गया और कहा, मेरा मुख सूखा जा रहा है प्रभु, मेरा शरीर शिथिल हो गया है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं इनसे युद्ध करूं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। अर्जुन कह रहा है। जिस अर्जुन के घर द्वार को सब छीन लिया कौरव, वो अर्जुन कह रहा है कि अपनों को मारकर क्या मिलेगा मुझे। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, न मुझे राज्य चाहिए न विजय चाहिए, न तो अपनों को मारकर राजपाट मिलेगा। ऐसे राजपाट को मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भले ये लोग मुझे मार डाले लेकिन मैं इनको मारना नहीं चाहता। अर्जुन कह रहे हैं, इन पापियों को मारेंगे तो हमको पाप ही लगेगा कृष्ण, इसलिए मैं इससे युद्ध करना नहीं चाहता। अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में विनाश होगा और विनाश होने से हमारे कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि कौरव पांडव भाई है और भाई भाई के साथ युद्ध होगा। जैसे भागेश का युद्ध धनेश्वर के साथ हो जाए, भाई भाई है, चाचा है छैलू चाचा और सुशील बड़े पापा, दोनों का युद्ध हो जाए तो कौन आपस में नहीं, दोनों का है, विनाश किसका होगा, अपना ही तो होगा ना। अर्जुन थर थर कांपने लगे। केशव, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो धर्म का नाश हो जाएगा। धर्म के नाश होने से हमारे कुल में पाप हो जाएगा और पाप अधिक बढ़ जाने से स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्ण संकरः, स्त्रियां दूषित हो जाएगी और उनका जो पुत्र उत्पन्न होगा वो वर्ण संकर हो जाएगा और जिसके कुल में वर्ण संकर हो जाता है उसके कुल को पानी देने वाला कोई नहीं रहता। पितर लोग भी भटकने लगेंगे। इसलिए भगवान, मैं धृतराष्ट्र के पुत्र को मारना नहीं चाहता, मुझे क्या मिलेगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष बाण को हाथ से छोड़ दिया और रथ के पिछले भाग में बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब यहाँ से जगत गुरु का गीता ज्ञान प्रारंभ होता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते, श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य तुष्टं स्वर्गं कीर्तिकर अर्जुन। भगवान बोले, अरे अर्जुन, युद्ध की भूमि में आए हो, शंखनाद हो गया है, युद्ध जैसे तैसे चालू होने वाला है और तू मोह माया में भटक रहा है। ये श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा नहीं देता है। न तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और न ही तुम्हें मुक्ति मिलेगा। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे न तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति मिलेगा। भगवान यहाँ तक बोले अर्जुन, अरे अर्जुन, नपुंसक की तरह बात मत करो, इतना बोला है भगवान अर्जुन को।
युद्ध के लिए खड़े हो तो युद्ध करो। अर्जुन बोला मैं अपनों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, मैं पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा, ये दोनों पूजनीय है। पितामह भीष्म ने मुझे छोटे से बड़ा किया है, चलना सिखाया, अपने दादा के साथ मैं कैसे लड़ूं, दादा परदादा है मेरे। और गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे धनुर्विद्या सिखाया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है, कैसे लड़ूं मैं इनके साथ। अरे इन गुरुजन को मारने से पहले मैं घर घर, मारने के बदले मैं घर घर का भिखारी बनना मुझे पसंद है। 4 घर जाकर भीख मांग लूंगा, जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि हमारे लिए युद्ध करना या ना करना क्या श्रेष्ठ है, मैं नहीं समझता प्रभु। हम युद्ध करेंगे तो हम जीतेंगे या कौरव जीतेंगे ये भी मुझे पता नहीं। और जिनको मारकर हम जीतने आए हैं वो सब हमारे ताऊ धृतराष्ट्र के बेटे हैं, हमारे भाई है। इसलिए प्रभु शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, मुझे शिक्षा दीजिए। तब भगवान हंसते हुए बोले अर्जुन असोच्यानन्म असोचस्तम प्रज्ञावादं च भासते गदासून गदासूच नानु सोचंति पंडिताः। अरे अर्जुन जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तो शोक कर रहा है, और पंडित जन जैसे बात कर रहे पंडितों जैसे। अरे जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए जो ज्ञानी होता है, पंडित होता है, वो शोक नहीं करता। तू क्षत्रिय है इसलिए तू युद्ध कर। भगवान बोले अर्जुन तुम्हारी बुद्धि जीवन और मृत्यु के मध्य में अटकी हुई है, इसलिए तुम युद्ध से भागना चाहते हो, लेकिन अपने कर्तव्य को छोड़कर मत भागो, तुम क्षत्रिय हो। विधाता का निर्णय अटल है, अचूक है, वो बदलने वाला नहीं है। भगवान कह रहे अर्जुन तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं मारोगे तो पितामह भीष्म नहीं मरेगा, द्रोणाचार्य नहीं मरेगा, अश्वत्थामा नहीं मरेगा? अरे तुम इनको नहीं मारोगे फिर भी ये मरेगा, क्योंकि जो जीव जन्म लिया है जगत में उसका मरना निश्चित है। और किस जीव को कहाँ मरना है, किसको कहाँ जन्म लेना है, कहाँ विवाह होना है, कहाँ मरना है, ये सब निश्चित रहता है। लाभ हानि जीवन मरण जप जस अब जस विधिहात, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ। लाभ होना हानि होना जस अब जस जीवन मरण और विवाह, ये सब भगवान के हाथ में है। कब किसको कहाँ विवाह होना है, कब किसका कहाँ जन्म होना है, कब किसको कहाँ मरना है, वो निश्चित होता है। एक सच्ची घटना बता रहे हैं, हमने सुना था इस बारे में कि एक गांव में एक राजा था, उसको एक आदमी था, उसको घोड़े चढ़ने का बड़ा शौक था। उसके गांव में एक ज्ञानी आए, उसने कहा अरे आदमी तुम्हारे मृत्यु स्कूल के सामने बरगद पेड़ में फांसी लगाने से होगा तुम्हारी मृत्यु। उस आदमी ने सोचा कि जब मेरा पैर नहीं रहेगा तो मैं फांसी लगाने कैसे जाऊंगा, ऐसा सोचकर अपने पैर को कटवा दिया। और जब घोड़े नहीं रही कैसे हमारा ही बरगद के पेड़ है, कैसे रस्सी बांध के फांसी लगाऊं, दिमाग। लेकिन मृत्यु को जहां, जिसको मृत्यु जहां लिखा है मृत्यु अपनी ओर खींच लेती है। अब उसको शौक था घोड़े में चढ़ने का। एक बार उसके गांव में घोड़े आए, घोड़े बेचने वाले, और बोला कि लाओ मैं घोड़े में चढ़ता हूँ, मैं सवारी करूंगा। घोड़े में बैठ गया, बिना पैर का था, आधा आधा ठुठुआ करवा दी, बोलो राधे राधे। आधे आधे पैर को कटवा दिए थे ताकि मैं फांसी न लगा सकूं। बैठ गए घोड़े में और वैसे बैठे घोड़े को मारा चाबुक, बोला भागने लगा और भागते भागते उस स्कूल के समीप चले गया जिस बरगद के नीचे उसे मरना था। घोड़ा वहां से निकला और उस बरगद में था जटा। बरगद के पेड़ में बड़े बड़े जटा जैसा नहीं आ जाता है, उसमें उसका सर लटक गया, वो मर गया। और सोचो आज उसका पैर होता तो वो पैर जमीन में करके जी सकता था। तो पुरुष बली नहीं होता है समय बड़ा बलवान,
अभिलन लोटे गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तुम्हारे कितने भी मृत्यु से बचने के उपाय करो, बचने वाले नहीं हो। भगवान कहने लगे तुम नहीं मारोगे फिर भी पितामह भीष्म मरेगा, द्रोणाचार्य मरेगा, अश्वत्थामा मरेगा, सभी कौरव मारे जाएंगे। इसलिए अर्जुन तुम इन सब का वध करो। तुम कीर्तिमान पुरुष हो, इस प्रकार से युद्ध से भागकर अपकीर्ति मत करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादिति रिच्यते। यदि तुम पीठ दिखाकर युद्ध से भागोगे तो लोग तुम्हें गाली देगा, कई कालों तक तुम्हारी निंदा करेंगे और सम्मानी महापुरुष का निंदा ही मृत्यु के सम्मान है। इसलिए युद्ध से मत भागो, युद्ध करो। यदि तुम युद्ध में जीत गए तो कृतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि तुम युद्ध में जीत गए, यदि मर गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो राजा बनकर पृथ्वी में राज करोगे। दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा है, लड़ो इसलिए निश्चय होकर खड़े हो जाओ अर्जुन, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि सब पहले से निश्चित होता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम व्याप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा अर्जुन। इस प्रकार युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान बोले इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है, हर प्राणी का, हर सांस लेने वाले प्राणी का, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधा हो, हर प्राणी का जन्म के साथ मृत्यु लेकर आता है। मृत्यु जीव की सगी बहन है। जब जीव जन्म लेता है तो मृत्यु भी जन्म लेती है। इसलिए तुम उनके मृत्यु के शोक को छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन बोला प्रभु जब जन्म के साथ मृत्यु निश्चित होता है तो मैं पितामह भीष्म को क्यों मारूं? क्योंकि उसका मृत्यु उनके जन्म के साथ पैदा हो गया है, तो मैं नहीं मारूंगा, फिर भी मरेगा। इसलिए मैं पितामह भीष्म को क्यों मारूं, द्रोणाचार्य को क्यों मारूं? अगर इन्हें मरना है तो अपने आप मर जाएगा, इसलिए मैं मारना नहीं चाहता। भगवान बोले तुम पितामह भीष्म को नहीं मारना चाहते? अर्जुन बोले नहीं मारना चाहता। कहाँ है तुम्हारा पितामह भीष्म, दिखाओ। बोले ये खड़ा है मेरा पितामह भीष्म, रथ में दिखाया। भगवान ने कहा जो रथ में खड़ा है वो तुम्हारा पितामह भीष्म है? हाँ। भगवान बोले ये तो उनका शरीर है, ये तो उनका शरीर है। कहाँ है पितामह भीष्म? कैसे कह सकते हो पितामह भीष्म कौन है? ये पुरु है, कैसे कह सकते हो? भागेश कुंकार है, कैसे कह सकते हो? कौन है भागेश कुंकार? ये तो इसका कौन है? ये क्या है? आंख है। ये क्या है? कान है। ये नाक, ये मुंह, छाती, हाथ, पैर। तो भागेश कौन है? कौन है? ऐसे भगवान कहने लगे हाथ पैर नाक कान सब है, पितामह भीष्म कौन है? क्योंकि मरता जीव का शरीर है, आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा शरीर के अंदर स्थित होता है और विश्व में केवल शरीर मरता है। आत्मा नित्य है, सनातन है। वह आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होता है। जैसे तुम और तुम्हारा कवच अलग अलग है। जैसे आप लोग कपड़े पहने हो, ध्यान देंगे, आप लोग कपड़े पहने हैं, आप अलग हो, कपड़ा अलग है। कपड़ा फट जाता है तो क्या आप लोग फट जाते हो? क्या फटता है? कपड़ा। ऐसा ही आत्मा और शरीर है। शरीर मरता है, आत्मा मरने वाला नहीं है। इसलिए न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र पहनता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। वासांस जीर्णानि यथो विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम लोग कपड़ा पुराना हो जाता है, पुराने कपड़ों को त्याग कर नवा नवा कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही जब ये शरीर बुढ़ा हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है, नया शरीर में प्रवेश कर जाता है।
और आत्मा कभी मरता नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यते मारुतः। इस आत्मा को अस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकती और वायु सुखा नहीं सकता। यदि तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाला सदा मरने वाला मानते हो तो फिर तुम शोक मत करो, क्योंकि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ते अर्थे न त्वं शोचितुं मर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है और जो मर गया है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। और जन्म और मृत्यु, क्योंकि जन्म से पहले जीव अदृश्य थे, अप्रकट थे और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाते, अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। और जन्म और मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, और क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण करने वाला कर्तव्य नहीं है, इसलिए शोक मत कर, युद्ध कर, क्योंकि कर्म कर। भगवान कह रहे अर्जुन से कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। तो युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का पालन कर, हारना या जीतना परमात्मा के हाथ में है, इससे तुम्हारा सोचना बेकार है। हम लोग सब लोग सोच रहे हैं 100 साल जिएंगे, सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे? 100 साल जिंदा करते किसी भगवान, लेकिन 100 साल किसी को 110 साल जियाता है भगवान, किसी को पेट के अंदर से मराया पैदा करता है। कोई 10 साल में मर रहा है, कोई 40 साल, कोई 20 साल। वो मरना जीना भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं। जैसे सर्कस दिखाने वाले लकड़ी के कठपुतली को उंगली के इशारे पर नचाता है, वैसे भगवान सब हो नचावत राम गोसाई, सबको नचा रहे हैं। इसलिए अर्जुन, जो कुछ भी मनुष्य को मिला है उसे अपने में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना परम कर्तव्य है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि तत फल चाखा, जो जस करहि तत फल चाखा, जो जस करहि तत फल चाखा। भगवान कहते हैं, कुंती नंदन अर्जुन, तू सोच मत, सोच को त्याग दे, तू जाग कर तू कर्म कर। तुम्हारे मन और बुद्धि में जो संशय है उस संशय को त्याग दे, और त्याग करके जिस प्रकार योगी महापुरुष लोग जागते हैं, जाग कर संसार में सभी जीव प्राणी मात्र सभी वस्तुओं को स्वप्नवत समझते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि ईशा निशा पश्यतो मुनि। ये संसार केवल सपने जैसा है। रात में सपना देखते हो, सुबह नींद खुल जाते हैं, तो जो सपना है वो सही होता है क्या? सपने देख रहे हो, सपने में आपके पास लाखों रुपए आ गए और सुबह जब आंख खुलता है तो हाथ में आता है का पैसा। ऐसा ही ये संसार है, ये सपना के समान है। और जीव जब भगवान की शरण में आएगा तब वो जागता है, नहीं तो सब सोए हुए हैं। जागहि जब ही जीव जग जागा, जागहि जब ही जीव जग जागा, तब तब भोग विलास विरागा, जब भोग जागहि जब ही जीव जग जागा, जागहि जब ही जीव जागा, तब सब भोग विनाश विरागा, तब सब भोग। इसलिए निज प्रभु में देखा जगत के सन करन विरोध। इसलिए तू सब कुछ छोड़कर सभी काम को मेरे चरणों में अर्पण कर दे अर्जुन, और तू युद्ध कर, क्योंकि सबके ममता ताग बटोरी, सबके मम पद मन ही पासी पर डोरी, मम पद मन ही जाति पात
अरे अर्जुन, सब कुछ को मेरे चरणों में समर्पण कर और सब कुछ छोड़कर तू मेरा भक्त बन जा, निष्काम हो जाओ। हे पार्थ, तू अपने धर्म में मरता है तो कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है, इसलिए अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। आज के सब लोग धर्मांतरण कराने के लिए घूम रहे हैं, हमारे धर्म में आ जाओ, नौकरी देंगे, चाकरी देंगे, पैसा देंगे, लोग लालच में भटक रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः धर्म पर धर्मात्मनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया पर धर्मो भयावह इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वान् मनवेप्राः मनुर्वीक्षा कुमे ब्रवीत्। भगवान कह रहे अर्जुन, इस गीता ज्ञान को अर्जुन से पहले किसने सुना था? सबसे पहले भगवान ने अर्जुन से पहले इस गीता को सूर्य नारायण को सुनाया है। भगवान कह रहे तुमसे पहले इस गीता को मैंने सूर्य नारायण को सुनाया है। सूर्य नारायण ने अपने पुत्र मनु को सुनाया है और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया है। अर्जुन कहने लगे प्रभु, आपका जन्म अभी द्वापर में हुआ है और सूर्य नारायण जो आदि अनादि है, तो आपने कैसे सुनाया? इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वान् मनवेप्राः मनुरिक्ष्वाके ब्रवीत्। अर्जुन कहने लगे सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः यह योग ज्ञान आपने सूर्य से कैसे कहा? अपरम भवतो जन्मं परम जन्म विवस्वता कथमे द्विजानीयं तत्मादौ प्रोक्तवानिति। भगवान बोले अर्जुन, मेरा तुम्हारा बहुत बार जन्म हो चुका है, बहुत बार मरण हो चुका है। मैं सब जानता हूँ लेकिन तू कुछ नहीं जानता। तू जीव है, मैं ईश्वर हूँ, मैं अजन्म अविनाशी हूँ, अनादि हूँ और माया से रहित हूँ, लेकिन तू जीव है, तू माया के बंधन में है और माया का मैं पति हूँ। भगवान, माया भगवान की पत्नी है, भगवान को माया छू नहीं सकता और माया के अधीन केवल जीव होता है। परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव जीव अनेका एक श्रीकंता, जीव अनेका एक श्रीकंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेका एक श्रीकंता, जीव अनेका एक श्रीकंता। हम परबस जीव दूसरे के वश में है और भगवान अपने वश में है। स्वबस भगवंता, और जीव अनेक है, सब लोग अनेक हो लेकिन एक श्रीकंता भगवान एक ही है। और पर मैं अपनी योग माया के द्वारा, भगवान एक है लेकिन अपनी माया के द्वारा अनेक रूप में आए हैं। यही कृष्ण है, यही राम है, वही शंकर जी है, वही हनुमान है, वही दुर्गा मैया है, वही काली मैया है, वही जगत जननी है, वही लक्ष्मी माता है। जीव भगवान कहने लगे और भगवान कहते हैं मैं अनेक रूपों में आता हूँ। क्यों? क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब तब मैं विविध शरीर धारण करके सज्जन की पीड़ा को दूर करता हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर तब तक प्रभु धरि विविध शरीरा, प्रभु धरि विविध शरीरा, हर हिमान की सज्जन पीरा, हर हिमान की सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी पापाचारी लोग बढ़ जाते हैं, तब भगवान अनेक रूप धारण करके
भक्तों की पीड़ा को दूर करते भगवान क्या क्या नहीं बने। देखिए 24 अवतार में मच्छ बन जाते, कभी कच्छ बन जाते नाथ, कभी आधी सिंहन बन रूप भी दिखाते हो, बन बन कहलाते बहुरूपिया कहाते प्रभु, कभी अपने भक्त ही तो पैर भी दबाते हो। सब चीज बन जाते हैं। मछली बने भगवान, कछुआ बने हैं, नरसिंह बने हैं, यहाँ तक कि 12 सुअर भी बने हैं भगवान, सब बन जाते हैं। इसलिए कुंती नंदन तुम युद्ध करो, क्योंकि भगवान कहता है जो भक्त मुझे जिस भाव से पूजता है मैं उसे उस रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान के साथ रावण ने बैर का भावना रखा, भगवान को शत्रु माना, भगवान ने रावण को मारा लेकिन कल्याण किया। विभीषण भगवान के शरण में आ गए, विभीषण का भी कल्याण किया। भगवान कहते हैं जो मुझको जैसा भजता है उसको उसी रूप में स्वीकार करता हूँ, चाहे शत्रु बनाओ चाहे मित्र, सबके लिए छूट है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखे तिन तैसे, जिनकी रही भावना जैसे, भावना प्रभु मूरत देखे तिन तैसे, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। भगवान कहते हैं जिसकी जैसी भावना होती है मेरी मूर्ति वो वैसी स्वरूप है। देखे हो सब भक्तगण मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते, किसके? पत्थर की मूर्ति को पूजा करते, क्यों? भगवान मानकर। सोने चांदी चढ़ाते भगवान के ऊपर, चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? तो भगवान कहता है मेरा भक्त पत्थर में, सोना में, चांदी में मेरे रूप को दर्शन करके प्रणाम करता है, और चोर पापी उसी पत्थर को, उसी सोना चांदी को सोना चांदी समझकर चोरी कर ले जाता है। इसलिए अर्जुन तू सब में मेरा ध्यान कर। 9वां अध्याय में भगवान राज विद्या राजगुह योग का वर्णन करते। भगवान कहते हैं यथा का स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र यो महान तथा सर्वाणि भूतानि मदस्थानि योपधारित। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होता है और आकाश में ही स्थित हो जाता है। हवा कहाँ उत्पन्न होता है? आकाश से। ये पंखा हवा उत्पन्न नहीं करता है, पंखा हवा को खींचकर वापस देता है। पंखा हवा उत्पन्न नहीं करता है, पंखा कूलर में क्षमता नहीं हवा उत्पन्न करने की, वो खींचता है आकाश के हवा को और देता है। क्योंकि गर्मी के दिन में इसी पंखा को चलाओगे तो गरम गरम हवा मिलेगा, और ठंड के दिन में ठंडी ठंडी हवा। तो उसमें मशीन लगा है क्या गरम और ठंडा करने का? कूलर में भी मशीन नहीं लगा गरम ठंडा करने का। पानी भरोगे तब ठंडा मिलेगा, जब तक पानी रहेगा तब तक। इसलिए जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होता है और आकाश में स्थित हो जाता है, वैसे ही आत्मा मुझ परमात्मा से उत्पन्न होता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। इसलिए अर्जुन तो युद्ध कर। भगवान कहते हैं 10वें स्कंद में भगवान ने विभूति के बारे में वर्णन किया। भगवान कहते हैं वेदानाम साम वेदवस्मि देवानाम अस्मि वासवः। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवताओं में वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, इंद्रियों में भूतानाम अस्मि चेतना, और रुद्रगण में भगवान शंकर हूँ, धातु नाम अस्मि कंचन, धातु में भगवान सोना है, सर्प में भगवान वासुकी नाग है, और दैत्य में भगवान राजा बलि है। भगवान कहने लगे भगवान के एक अंश में भी अनंत है, और भगवान साकार या निराकार सगुण हो या निर्गुण, बड़े बड़े या छोटे छोटे, इसलिए अनंत पना जो का त्यों रहता है। और भगवान कहते अर्जुन तू इस मरने वाले के लिए शोक मत कर और युद्ध कर। भगवान कहते जो भक्त मुझे निरंतर ध्यान करता है उसका मैं कल्याण करता हूँ, इसलिए तू मेरा उपासना कर। हानि पराजय को भूल कर इसलिए तू युद्ध कर, क्योंकि
भक्ति में रस होता है, ज्ञान में रस होता है, उसे भक्त स्वयं लेता है, पर भक्ति का रस भगवान देते हैं। भक्ति करोगे लेकिन रस कौन देगा? भगवान देगा। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, भगवान किसके भूखे है? भाव के भूखे है, भगवान प्रेम के भूखे है। धन दोगे भगवान को कोई मतलब नहीं, बस भाव से अर्पण करो। इसलिए कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानते हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानते हो जो जान निहारा, जानते हो जो जान। भगवान केवल प्रेम के भूखे है, भाव का भूखा हूँ मैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से भजना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल चेतन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल चेतन भावा, मोहि कपट छल। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध कर। भगवान अर्जुन को शिक्षा देने लगे और अर्जुन सब कुछ त्याग कर आज अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए अर्जुन। और भगवान कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र से विद्या भूतिर् ध्रुवाणि निर्ममा। जहाँ यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ योगियों के भी योगी योगेश्वर कृष्ण होता है, और यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहाँ गांडीवधारी अर्जुन होता है, तत्र से विद्या भूतिर् ध्रुवाणि निर्ममा। इसलिए युद्ध धर्म की जीत वही होती जहाँ भगवान कृष्ण होगा। जहाँ धर्म होता है वहाँ ही धर्म के विजय होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब कहना तो और चाहते हैं गीता, लेकिन समय नहीं है, क्योंकि गीता के बाद होगा रीता।